कि मैं निवेदन करूं आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी से, हमारे माननीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिनकी तरफ से और जिनके नेतृत्व में इतना सुंदर और प्रेरक आयोजन आज यहाँ हुआ है, उनका स्वयं जीवन समाज के वंचित और गरीब परिवारों के बच्चों को विशेष तौर पर और उनकी मदद के लिए उन्होंने समर्पित किया है। ऐसे आदरणीय गौतम जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने संबोधन के लिए पधारेंगे और पूरे देश में सन 1987 से जिन्होंने समता के लिए संघर्ष करते हुए बाबा साहेब के ही प्रेरणा से आज तक उस यात्रा को जारी रखा है। एक बार करतल ध्वनि से आइए स्वागत करते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी का निवेदन संबोधन के लिए। दुनिया को मानवता और शांति का संदेश देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध भारत में हजारों साल से दास्ता का जीवन जीने वाले, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाले, उनके ज्ञान के रास्ते खोलने वाले, उनको मानवता का दर्जा दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंच पे आसीन दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों के दिलों की धड़कन, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मेरे अन्य साथी मंत्री गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राकेश बिडलान जी, हमारे SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीरेंद्र कुमार जी, मेरे सारे साथी MLAs, काउंसलर्स और अलग अलग दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे समाज के माताओं बहनों और साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। आज मैं जानता हूं पूरे देश में, न केवल पूरे देश में, पूरे दुनिया में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। पार्लियामेंट पे आज लाखों लोग आए, क्योंकि 2 साल बाद पार्लियामेंट का फंक्शन अच्छे से हुआ और पूरे देश में, पूरे दिल्ली के गांव-गांव में, कॉलोनियों में भी आज जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है, एक समय था जब पूरे दुनिया के अंदर ना तो कोई जाति थी, ना कोई धर्म था। इंसानों ने अपने जरूरत के हिसाब से धर्म की रचना की और कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जातियों की रचना की। पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, अमेरिका में जातियां नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। इंग्लैंड में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है। जातियां केवल और केवल भारत और भारत के सबकॉन्टिनेंट में, जहाँ से भारत के लोग जाके बसे हैं, वहाँ जातियाँ हैं। और जहाँ जहाँ जातियाँ हैं वहाँ वहाँ जातिगत उत्पीड़न है। और ये उत्पीड़न कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 साल नहीं, 200 साल, 400, 500, 1000 साल नहीं, लगभग 3500 साल तक ये उत्पीड़न हमारे समाज के लोगों ने झेला है। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जो देश के 90%, चाहे वो महिला हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अन्य लोग हों, गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, जिनको हजारों हजार साल तक धर्मशास्त्रों में धार्मिक बंदिश लगाकर पढ़ने लिखने से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा, संपत्ति इकट्ठा करने से वंचित रखा, जिसकी वजह से देश के 90% लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए। लेकिन हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, जिन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से कम संवैधानिक दृष्टि से हम सबको समान कर दिया। और एक ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते थे जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो, सबके लिए समान अवसर की उपलब्धता हो, सबके लिए सरकारी खर्चे पे क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए रोजगार के साधन हो, सबके सर पे छत हो। लेकिन जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, जो सपना भारत के संविधान निर्माताओं ने देखा था, हमारे अपने ही देश के कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित, मैं उन्हें बीमार कहूँगा, उन लोगों की वजह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे संविधान निर्माताओं का जो सपना अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। आप सब जानते हैं, अभी पिछले मार्च के 15 मार्च की घटना है, जितेंद्र मेघवाल राजस्थान के पाली के अंदर
एक कोविड हेल्थ वर्कर था, उसकी हत्या किसी ने कर दी। जिसने हत्या की, जब पुलिस ने उसको अरेस्ट करके इंटरोगेट किया तो उसने कहा ये दलित है और ये बहुत सुंदर दिखता है, मूंछ रखता है, मुझे इसका सुंदर दिखना पसंद नहीं आया, मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। क्या ऐसे भारत की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? ऐसे भारत की उम्मीद हमने नहीं की थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने मात्र पर हत्या हो जाती है, बहनों की हत्याएं होती हैं, विरोध करने पर गांव के गांव बस्तियां जला दी जाती हैं, लेकिन कोई आवाज़ देश के कोनों कोने से जो उठनी चाहिए, न्याय की आवाज़, केवल दलित ही लोग दलित के ऊपर होने वाले जुर्म की आवाज़ को क्यों उठाएं? क्या सब लोगों को जुर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? बेटी सबकी बेटी होती है, बेटी की इज्जत लुटने सबको दुख होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। और आज तो एक ऐसी पार्टी सत्ता में है केंद्र के अंदर जो देश के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रही है। लोगों को बड़े मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पढ़ने लिखने का अवसर दिया, सरकारी नौकरियों का अवसर दिया, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने एक साजिश के तहत जानबूझकर पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर हमारे लोगों के पढ़ने के रास्ते को खत्म किया। पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो, किसी को फेल मत करो, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जिस स्कूल में 100 टीचर चाहिए वह 10, 12, 15 टीचर हैं। पूरे देश की ऐसी स्थिति रही, उसकी वजह से यह हुआ बच्चे पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास हो गए। 9वीं में कानून बना दिया, जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसे स्कूल से निकाल दो। अब जिसने पहली से 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी में बच्चा ऐसे ही पास हो गया, 9वीं में जाके वो फेल हो जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसके बाद वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए नशे का आदी होता है। उसको पता ही नहीं चलता कब वो बच्चा नशे का आदी हो गया, कब उसके जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो गया। लेकिन भला हो, हमें थैंक्स करना चाहिए, कम से कम दिल्ली के अंदर एक आशा की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल निकल कर आए। अरविंद केजरीवाल निकल कर आए, जिनका सपना था कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करूंगा, जिनका सपना था कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, किसी भी पक्षपात के बिना उनके लिए समान अवसर पढ़ने के हम देंगे। और मुझे खुशी है हमारी सरकार ने, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने वो सपना साकार करके दिखा दिया। आज गरीबों के बच्चे IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, जुडिशरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में एग्जाम इस तरीके से डिजाइन होता है, जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग के बिना सेलेक्ट नहीं हो सकते, और कोचिंग की फीस ही लाखों रुपए में है। तो ऐसे में क्या ऐसे बच्चों को जो प्रतिभाशाली हैं, क्या अपने सपनों को मार लेना चाहिए? लेकिन हमें आज, मैं खुले मन से आप सबके सामने पूरे समाज की तरफ से माननीय अरविंद जी का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर देश के बच्चों के सपनों को साकार करने की शुरुआत कम से कम दिल्ली के अंदर कर दी है, और दिल्ली में हुई है तो पंजाब में होगी, पंजाब के बाद हिमाचल, हरियाणा, गुजरात, एक एक करके पूरे देश के अंदर ये उम्मीद की जो आशा की किरण है जो दिल्ली से जली है, ये लो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब लोग अपने देश के इतिहास को पढ़ते नहीं है, अपने समाज के इतिहास को पढ़ते नहीं है, वो जानते ही नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, डेमोक्रेसी भारत में आई, तो उनके सामने एक चैलेंज था कि सरकार जनता चुनेगी तो जनता में सबको अधिकार वोट डालने का होना चाहिए। लेकिन जब ये चर्चा संविधान सभा के अंदर शुरू हुई तो सर, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे, जो लोग ग्रेजुएट थे, केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे जो बड़े जमींदार हैं उनको भी मिलना चाहिए। अब सोच के देखो, अगर वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उसके साथ साथ जो बड़े जमींदार हैं और जो ग्रेजुएट हैं, अगर केवल उन्हीं को मिला होता तो देश के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो धर्म शास्त्रों में लिखकर, जिनको 3500 साल तक पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनके पढ़ने लिखने पे धार्मिक बंदिश लगा के रखी, तो वो ग्रेजुएट कहां से होते? उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था तो वो फिर जमींदार कैसे बनते? उनके पास जब पैसा ही नहीं था, उनके संपत्ति का अधिकार नहीं था, उनको व्यापार का अधिकार नहीं था, तो फिर वो व्यापारी कैसे बनते? फिर वो इनकम टैक्स पे ही कैसे बनते? फिर देश के 90% लोगों को शायद वोट का अधिकार नहीं मिलता। और अगर देश के सभी लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता तो सोच के देखो, क्या ये सरकार, पूरे देश की सरकारें
जनता के लिए जो आज काम कर रही है, बस्तियों में विकास कर रही है, अच्छे स्कूल अस्पताल जो खुले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई है, लोगों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था हुई है, फिर तो जो 10% लोग जिनको वोट का अधिकार होता, केवल उनके जीवन में तरक्की का हिस्सा आया होता, बाकी जो समाज है उनको तरक्की में हिस्सा ना मिला होता। तो लेकिन हमें अपनी वोट की कीमत को समझना चाहिए। हम लोगों ने अपनी वोट की कीमत को समझा नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल बड़े पूंजीपतियों को, जमींदारों को और ग्रेजुएट को नहीं, वोट का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को, सभी वर्गों, जातियों को निष्पक्ष रूप से, समान रूप से दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने संविधान सभा को कन्विंस किया, उसके लिए तैयार किया। और मुझे खुशी है कि वो जो वोट का अधिकार मिला, उसकी वजह से हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ आज़ादी का हिस्सा हम सबके जीवन में आया, कुछ ना कुछ विकास का हिस्सा हम सबके जीवन में आया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हम सब लोग, हमारे समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, उन्होंने अपने उस वोट की कीमत को समझा नहीं। उन्होंने शराब की एक बोतल में 1500 रुपए में अपनी वोट को बेच देते हैं। और वो ये भूल जाते हैं, जो नेता बड़े पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट को खरीदते हैं, वो आपकी वोट खरीदने के बाद, सरकार बनाने के बाद, देश को उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ बेच देते हैं। यही हो रहा है आज देश के अंदर, यही हो रहा है। पूरे देश के अंदर लोग चाहते कुछ और हैं, लेकिन चुनाव के दौरान शराब और बोतल में पैसे में बटकर और किस तरह की सरकारें चुन रहे हैं। देश के सारे उपक्रम बिकते जा रहे हैं, नौकरियों के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, एजुकेशन प्राइवेटाइज होती जा रही है। लोगों ने शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी होगी, आप प्लीज पढ़ा कीजिए। केंद्रीय सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग मिलेगी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में 100% खर्चा यूनिवर्सिटी को उठाना होगा, जिसमें एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा लाखों रुपए में होगा। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान, उनके बच्चे ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि लाखों रुपए साल का खर्चा हमारे बच्चे नहीं उठा सकते। दूसरा, बी ग्रेड यूनिवर्सिटी होंगी, जिसका कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, बाकी का सारा यूनिवर्सिटी को खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसमें भी एक बच्चे की साल का खर्चा लाखों रुपए में होगा। इसका मतलब हमारे लोगों से अच्छे स्कूल छीने जा रहे हैं, लोग इलाज के ना मिल पाने की वजह से मर रहे हैं। लेकिन कम से कम हमें थैंक्स करना चाहिए, अरविंद जी ने दिल्ली में तो कर दिखाया। आज यहाँ पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, सारे टेस्ट, सारी दवाइयाँ, सब कुछ फ्री। और ऊपर से जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के माध्यम से युवाओं के सपने साकार करने का अवसर। ये होती है सरकार। बाबा साहब ऐसा ही भारत बनाना चाहते थे। और संविधान में उन्होंने आर्टिकल आप 35 से आर्टिकल 50 तक आप पढ़ के देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर उन्होंने ये तय किया था, सबको न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, सबके लिए समान अवसर हो, सबके लिए रहने के लिए मकान हो, सबके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ हो। लेकिन सरकारों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो सरकारों के लिए मार्गदर्शन है, उसका पालन नहीं किया। वरना शायद भारत, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी कहते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसीलिए शायद भारत विश्व गुरु बनने से पीछे है। लेकिन दिल्ली से आशा और उम्मीद की किरण के रूप में अरविंद केजरीवाल आए हैं। मैं समझता हूं वो जब पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, तो पूरे देश के लोगों को, जाति धर्म के सारे बंदिशों को तोड़कर सबको समान रूप से साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, सबके लिए समान अवसर पैदा करेंगे। और फिर तब कहीं जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। मैं ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको पुनः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और निवेदन करता हूं, अपनी बात को खत्म करते एक निवेदन करता हूं, एक रोटी कम खा लेना, एक कपड़ा कम सिलवा लेना, पर अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। और किसी भी कीमत पर नशे से दूर रहना, ये नशा ही काफ़ी है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए। अपने बच्चों को नशे से बचाइए और पढ़ने के रास्ते पर लाइए, आपके बच्चे भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का।